हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक मैंने अपने चैनल पर जितने भी डिफरेंट टॉपिक्स को इंक्लूड किया है, कोशिश करी है कि उसे बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन करूं। आशा है कि मेरे ये एफ़र्ट आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। आज मैंने इस वीडियो में जिस टॉपिक को इंक्लूड किया है वो है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जब कभी भी हम अपने इस वास्ट यूनिवर्स को देखते हैं तो हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे फॉर्म हुआ है, अदरवाइज़ इसे कितनी डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया है। तो आइए आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन की बात करेंगे तो हमारे चारों तरफ दिखाई पड़ने वाला एटमॉस्फेयर डिफरेंट गैसेस की लेयर के कंपोजिशन से बना है जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा फॉर्म हुआ है। एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस के बीच में कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स धीमे धीमे थिनर होते हुए स्पेस में लुप्त होती जाती हैं। एटमॉस्फेयर अर्थ पर इन्वायरमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर ना होता तो अर्थ के ऊपर लाइफ भी पॉसिबल नहीं होती। एटमॉस्फेयर सिर्फ ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स नहीं है, बल्कि ये अर्थ को सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अर्थ सरफेस पर टेम्परेचर को टॉलरेबल रेंज में मेंटेन करना है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे न्यूट्रिएंट्स का सोर्स भी है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इसेंशियल है। एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन ऑफ वाटर में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्थ का ये एटमॉस्फेयर टिनी सॉलिड पार्टिकल्स एंड डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर से बना है जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपोर, हीलियम, हाइड्रोजन एंड ऑर्गन गैसेस इंक्लूड हैं। एटमॉस्फेयर रफली 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, बट मोर देन 90% एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस से 32 किलोमीटर हाइट तक देखा जा सकता है। एटमॉस्फेयर में एयर की कंसंट्रिक लेयर्स हैं। प्रत्येक लेयर डिफरेंट डेंसिटी रखती है। अपर लेयर्स लोअर लेयर्स को प्रेस करती हैं, इसलिए एयर की लोअर लेयर हमेशा हैवियर और डेंसर होती है, जबकि अपर लेयर्स थिनर एंड लेस डेंस होती है। एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर की कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर एटमॉस्फेयर में 4 थर्मल लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर को आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर लेयर्स में डिवाइड किया गया है। एटमॉस्फेयर की लोअर मोस्ट लेयर ट्रोपोस्फियर है जो सबसे डेंसेस्ट लेयर है। ट्रूप वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग चेंज है। इस लेयर में वेदर कंडीशंस से रिलेटेड चेंजेस अकर होते हैं। ट्रोपोस्फियर लेयर की हाइट एट द इक्वेटर 18 किलोमीटर एंड एट द पोल्स 8 किलोमीटर है। 75% एटमॉस्फेयर इसी लेयर में पाया जाता है। ट्रोपोस्फियर लेयर की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है। ये डिक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर नॉर्मल लैप्स रेट कहलाता है। प्रत्येक 166 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। ट्रोपोस्फियर लेयर में टेम्परेचर के इस वेरिएशन के कारण ही सभी वेदर फिनोमिना अकर होते हैं। ट्रोपोस्फियर की अपर लिमिट ट्रोपोपॉज कहलाती है। स्ट्रेटोस्फियर एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फियर है। ये लेयर ट्रोपोस्फियर के अबव लाइज करती है। इस लेयर में वाटर वेपोर का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होता। ये लेयर सी लेवल से 50 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करती है।
इस लेयर में टेम्परेचर लोअर पार्ट से लेकर इस लेयर की अपर लिमिट हाइट तक कांस्टेंट पाया जाता है। यहाँ एयर थिन, कोल्ड एंड ड्राई रहती है एंड टेम्परेचर लगभग -55 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। एटमॉस्फेयर के इस समताप में ओजोन परत सिचुएटेड है, जो जनरली 20 एंड 50 किलोमीटर एल्टीट्यूड के बीच में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फियर की लोअर लेयर में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ओजोन लेयर ऊपर से आने वाले अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेती है। स्ट्रेटोस्फियर की लोअर लेयर में वाटर वेपोर की अनुपस्थिति के कारण यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन रहती है, इसलिए यह लेयर जेट एयरक्राफ्ट्स की उड़ान के लिए आइडियल मानी जाती हैं। स्ट्रेटोस्फियर की अपर लिमिट स्ट्रेटोपॉज कहलाती है। मेसोस्फियर, एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर मेसोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर लेयर के अबव ग्राउंड लेवल से 90 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करती है। इस लेयर में टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज होता जाता है और एट द एल्टीट्यूड अबाउट 90 किलोमीटर तक मिनिमम -110 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस लेयर की अपर लिमिट मेसोपॉज कहलाती है। इस लेयर में मेटेरियोटिक डस्ट पार्टिकल्स से रिफ्लेक्टेड सनलाइट के कारण विस्पी क्लाउड्स पाए जाते हैं। अब समझते हैं एटमॉस्फेयर की फोर्थ लेयर थर्मोस्फियर के बारे में। ये मेसोपॉज के अबव एक्सटेंड करती है। इसे 2 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। आइनोस्फियर लगभग 400 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करती है। आइनोस्फियर लेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, जो आयंस कहलाते हैं। ये आयंस डिस्प्ले ऑफ लाइट की एक शीट क्रिएट करते हैं, जिसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अरोरा बोरलिस एंड सदर्न हेमिस्फीयर में अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। आयंस अर्थ सरफेस की रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ये प्रोसेस हमारे लिए वायरलेस कम्युनिकेशन को इनेबल बनाता है। थर्मोस्फियर की सेकंड लेयर एक्सोस्फियर है। ये एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की अपर मोस्ट लेयर है। ये 400 से 1500 किलोमीटर के बीच में सिचुएटेड है। ये लेयर ग्रेजुअली इंटरप्लैनेटरी स्पेस के साथ मर्ज हो जाती है। इस लेयर में टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज होने लगता है। इस तरह से हमने ये जाना कि एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस के ऊपर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक एक्सटेंड करता है, जिसका प्रभाव लैंड सरफेस के साथ वाटर सरफेस पर भी देखने को मिलता है। एटमॉस्फेयर के वेरियस एलिमेंट्स लाइफ के साथ एटमॉस्फेयर के फिजिकल कंडीशन को भी प्रभावित करते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर मेरे ये वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।